मतलब सर इसका फील थोड़ा देर में आता है, ठीक है। आपको एक मैं सिनेरियो दे रहा हूँ। सिनेरियो आपके सामने ये क्या है, आप गए हैं मार्केट, क्या है, आप गए हो मार्केट और मार्केट से लाए हो, आप कहाँ चल गए थे, मार्केट चल गए थे, ठीक है। मार्केट से लाए हो 1 केजी आलू, क्या लेके आए हो, 1 केजी आलू, भालू नहीं, 1 केजी आलू लेके आओ, ठीक है। 1 केजी मार्केट गए हो, 1 केजी आलू लेके आओ। जैसे ही मार्केट से आप आए हो घर, कहाँ आए हो, अपने प्यारे से घर में, तो पहला सवाल आपके लिए आपकी मम्मी तैयार करती है कि तुम मार्केट क्यों गए थे और क्या लेके आए हो। मम्मी सवाल पूछती है कि क्यों गए थे और क्या लेके आए हो। आपने जवाब दिया कि मैं आलू लाने गया था और 1 केजी आलू लेके आया हूं, ठीक है, वेरी गुड। फिर थोड़ा देर के बाद आपका भाई आता है, क्योंकि वो उस समय उपस्थित नहीं था जब आपने मम्मी ने आपसे सवाल ये किया था, तो आपका भाई आता है, आपका ब्रदर जो है आपके सामने पधारता है थोड़ा देर में। फिर आपसे वो भी सवाल करता है कि क्यों गया था मार्केट भाई। फिर आपने जवाब दिया कि मैं 1 केजी आलू लाने गया था भैया जी। फिर थोड़ी देर के बाद सिस्टर आती, क्योंकि जब ब्रदर ने पूछा तो सिस्टर गायब थी। चलिए ठीक है, सिस्टर वहीं पे वहां नहीं थी जब ब्रदर या मम्मी ने आपसे सवाल किया था, तो इसको भी जवाब देना पड़ा कि 1 केजी में आलू लाने गया था। चौथे नंबर पे आ गए मेरे पापा जी। पापा बोले कि कुछ नहीं बोले, पापा बोले कि ठीक है, मुझे सब सुनाई दिया था कि तुम 1 केजी आलू लेके आओ, 3 आदमी को बता चुकी हो। मेरा सवाल तुमसे ये है मेरे प्यारे बेटे साहब कि आप ये बताओ, आप क्या बताओ, आप ये बताओ कि मुझे ये मत बताओ कि 1 केजी आलू मुंह से लेके आए हो। मतलब मुंह से लेके आए हो मतलब क्या सर, मुंह से ही बताना होगा, कैसे बताएंगे फिर। मुंह से मतलब नहीं, कहने का मतलब आप मुझे लिख के बताओ। क्या करके बताओ, लिख के बताओ कि आप कितना आलू लेके आए हो, ठीक है, लिख के बताओ। लेकिन ये जो कंडीशन रखी पापा ने कि लिख के बताओ, सबके लिए रखी। मम्मी को भी बोला कि 1 केजी आप लिख के दिखाओ, आपका भी टेस्ट होगा आज। अब ब्रदर को बोला आप भी लिख के दिखाओ, सिस्टर को भी कहा गया मेरे। अब पापा बोले कि मेरे को तो सब पता है, मैं तो ज्ञानी हूँ, बेटा तुम लिख के दिखाओ कि 1 केजी होता क्या है। सबके लिए कंडीशन रखा, मेरे लिए भी रखा, मेरे भाई के लिए भी रखा, मेरी बहन के लिए भी रखा और मम्मी के लिए भी रखा गया, ठीक है। सबको क्या करनी था, लिख के दिखाना। लिख के दिखाने को चीज को बोलते हैं रिपोर्ट करना। आप सभी को क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा 1 केजी का वैल्यू, ठीक है, ठीक है। मम्मी ने रिपोर्ट किया कि ऐसे लिखा जाता है 1 केजी, कैसे लिखा जाता है, ऐसे। भैया ने रिपोर्ट किया कि 1 केजी ऐसे कुछ होता है। बहन ने रिपोर्ट किया कि 1 केजी कुछ ऐसे होता है। पापा पापा तो ज्ञानी थे, पूछे थे मुझसे भी। मैंने कह दिया कि 1 केजी जो है ऐसे होता है पापा जी। जब पापा जी ने इसे ऑब्जर्व किया और हमारे सामने सवाल रखा कि क्या ये सारे के सारे सेम हैं, किस सेंस में सेम है, सेम तो दिख ही रहे हैं, तो मैंने जवाब दिया कि हाँ ये तो सेम है। क्यों सेम है, मतलब क्या, सब तो 1 केजी आलू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है पापा जी, तो सेम तो सेम ही है। सब तो 1 केजी ही आलू को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, यानी सब तो सेम ही लग रहे हैं। पापा जी ने बोला कि सेम है, लेकिन बोलते समय ये सेम ही लगते हैं आपको, 1 केजी, लेकिन लिखा हुआ है डिफरेंट फॉर्मेट में। ये जो लिखने का तरीका में, जो रिपोर्टिंग करने का जो सेंस है, ये अलग है। इस सब में क्या है, रिपोर्टिंग करने का सेंस अलग है। बोलने का सेंस सेम था, सबसे मुंह से निकल रहा था 1 केजी, लेकिन रिपोर्टिंग करने के सेंस में, रिपोर्टिंग के सेंस में ये क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। रिपोर्टिंग के सेंस में ये चीज क्या है, डिफरेंट है। इस चीज को मैं यहां क्यों बताया, इसको आप इंपॉर्टेंट, इसका क्या इंपॉर्टेंट है कि क्यों ये रिपोर्टिंग के सेंस में डिफरेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिपोर्ट अगर आप कोई चीज को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट आप कोई चीज को कर रहे हैं, तो ये क्या चीज का रिपोर्टिंग हुआ यहाँ पे, या कोई क्या चीज का रिपोर्टिंग हुआ, एक फिजिकल क्वांटिटी है। वेट क्या है हमारे पास, वेट, या इसी को आप लोग मास बोलते हो। मास क्या है, मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी की बात हुई। किसकी बात हुई, फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल थ्रू एनी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसको कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी को कोई ना कोई फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया होगा। किससे मेजर किया होगा, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से। जो आलू है ये एक मास को रिप्रेजेंट कर रहा था। रिपोर्टिंग में तो हम मास कर रहे थे, रिपोर्ट हम किस चीज का कर रहे थे, मास का। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी कौन होता है, एनी क्वांटिटी विच इज मेजरेबल थ्रू फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से माप सकते हैं, वो क्या है हमारे पास, क्या होता है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। यानी ये जो मास, हम जो आलू खरीद के लाए मार्केट से, जो 1 केजी आलू होगा, ये 1 केजी जो आलू होगा, ये कोई ना कोई, ये 1 केजी आलू कोई ना कोई
मिल गया नहीं, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके हिलाए होंगे, हिलाए, ठीक है। इस चीज को 1 केजी आलू को हमने कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके हिलाया, ठीक है। इस 1 केजी आलू को, यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट करके मेजर। अब यहाँ इंस्ट्रूमेंट आप क्यों यूज कर रहे हो सर? मैं इंस्ट्रूमेंट का बात इसलिए यूज कर रहा हूं कि रिपोर्टिंग जो है ना, ये रिपोर्टिंग, क्या आप रिपोर्ट कर रहे हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंपॉर्टेंस ऑफ किसका? इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट का। मतलब सर नहीं समझ में आया? सर आएगा, रुक जाओ, आएगा। इसका मतलब क्या होता है समझो। जो भी चीज हम रिपोर्ट कर रहे हैं एक्चुअली ये वो बता रहा है कि इंस्ट्रूमेंट कितना पावरफुल था, कितना शक्तिशाली था, या कितना छोटा से छोटा वो वैल्यू मेजर कर सकता है, या कितना बड़ा से बड़ा वो वैल्यू मेजर कर सकता है। वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 1 kg मतलब क्या? कोई इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है जो सबसे छोटा वैल्यू 1 kg मेजर कर सकता है। यहां पे मैंने लिखा 1.0 kg का क्या मतलब तात्पर्य है कि कोई मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है विच कैन मेजर 1/10 kg, यानी अप टू फर्स्ट डेसिमल। यही चीज तो मैं लिख रहा हूं, इस चीज को तो ये 1.0 रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे 1.00 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/100 टाइम। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि 1/100 टाइम मेजर कर सकता है, यानी अप टू सेकेंड डेसिमल पॉइंट। मतलब क्या? यहां पर मैं 1 kg के बाद दूसरा जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट करेगा वो 2 kg होगा। यहां पर जो है 1/10 मतलब वो 1 kg 0.0 kg के बाद वो 1.1 kg मेजर कर सकता है, वो 1.2 kg मेजर कर सकता है, वो 1.3 kg मेजर कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर 1/1000 कहने का क्या मतलब? 1/1000 कहने का क्या मतलब कि वो जो है 1.25 kg तक मेजर कर सकता है, वो 1.50 kg तक मेजर कर सकता है, यानी अप टू 2 डेसिमल पॉइंट। ये है इंपॉर्टेंस कि रिपोर्टिंग करने का मतलब है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट बता रहे हो। ये 1/10 मतलब कितना छोटा? 1/10 अप टू फर्स्ट डेसिमल पॉइंट तक इतना छोटा नाप सकता है। 1/100 मतलब अप टू सेकंड डेसिमल पॉइंट तक 0.00 तक नाप सकता है। अप टू 1/100 आया मतलब अप टू थर्ड डेसिमल पॉइंट तक ऐसे करके नाप सकता है, ठीक है। 1000 आएगा तो 1/3 हो जाएगा ना, 3 डेसिमल पॉइंट तक वो मेजर कर सकता है ना। हाँ वही हुआ। ये डायरेक्ट रिपोर्ट क्या कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट बताता है। क्या बताता है? इंपॉर्टेंस इंस्ट्रूमेंट क्या आता है। चलिए इसको और अच्छी तरह से फील लेके समझते हैं, ठीक है। चीज को और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, चाहे बात करो फिजिक्स की, ठीक है, चाहे बात करो फिजिक्स की, चाहे हम बात कर ले फिजिक्स की, चाहे हम बात कर ले केमिस्ट्री की, इन दोनों चीज के अंदर अगर कोई चीज की बात होती है तो वो होती है फिजिकल क्वांटिटी की बात। किसकी बात होती है? फिजिकल क्वांटिटी की बात होती है। फिजिकल क्वांटिटी की बात होती है। और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कब होगा? जब वो कोई ना कोई फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो जाएगा, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से मेजरेबल होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल सी बात है। तो रिपोर्टिंग जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। रिपोर्टिंग जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? रिपोर्टिंग से सीधा सेंस क्या रखना है याद? रिपोर्टिंग से सर सीधा सेंस है इंपॉर्टेंस। क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट आता है। क्या आता है? इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना प्रिसाइजली, कितना माइन्यूट से माइन्यूट मेजर कर सकता है, उसी को बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब कितना छोटा से छोटा। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन ऐसा है, कोई इंस्ट्रूमेंट है कि मैं लिखा हुआ है, कोई इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास जो है मैं बोल रहा हूं, वो इंस्ट्रूमेंट जो है मास का इंस्ट्रूमेंट है, वो 1/10 kg तक मेजर कर सकता है। मतलब अप टू फर्स्ट डेसिमल तक वो इतना मेजर कर सकता है। कोई इंस्ट्रूमेंट है वो 1/100 kg तक मेजर कर सकता है। इसका मतलब क्या? अप टू सेकेंड डेसिमल पॉइंट तक वो मेजर कर सकता है। अगर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट 1/1000 करके है,
मेजरिंग, तो उसका है अप टू 3rd डेसिमल पॉइंट तक, अप टू 3rd डेसिमल पॉइंट तक वो क्या कर सकता है, मेजर करके दिखा सकता है। तो ये होता है प्रिसीजन। अगर कोई चीज लिखा है आपके सामने 1.00 kg तक, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो कि 1/1000 kg तक मेजर कर सकता है। अगर आपके सामने ये लिखा है 1.00 kg, इट मीन्स दैट कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है 1/10th kg तक मेजर कर सकता है। सिंपल सा है, यानी कि रिपोर्टिंग जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट को जो है रिपोर्टिंग बताता है। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में रिपोर्टिंग जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई भी रिपोर्टिंग सीधा सीधा मतलब है कि उसका इंपॉर्टेंस किस पे है, इंस्ट्रूमेंट पे, कितना प्रिसाइसली छोटा से छोटा वो मेजर कर सकता है। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर, जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, क्या सिग्निफिकेंट, क्या सिग्निफिकेंट फिगर, इस सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब होता है? सिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस। तो ये बताता है कि कोई भी मेजरमेंट में, कोई भी मेजरमेंट में कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि आप रिपोर्ट करते हो। क्या कोई भी चीज को रिपोर्ट कर दिए, कोई भी चीज को रिपोर्ट कर दिए, तो उस जो रिपोर्टिंग डिजिट है आपके पास, क्या जो भी रिपोर्टिंग डिजिट होगा वो कितना इंपॉर्टेंट है, यही सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताता है। कौन बताता है? सिग्निफिकेंट फिगर बताता है कि कितना इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट क्या है मेजरमेंट में रिपोर्टिंग किया हुआ डिजिट है। जो भी आप रिपोर्ट करके इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट करते हो, वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजरमेंट करते हो, रिपोर्ट करते हो, जो रिपोर्टिंग के थ्रू वो डिजिट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो सिग्निफिकेंट फिगर बताता है। सिंपल सी लॉजिक था। तो याद, दूसरा जो पॉइंट यहां पे है कि कोई भी दुनिया का कोई भी एवरी इंस्ट्रूमेंट, क्या एवरी इंस्ट्रूमेंट, दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट, एवरी इंस्ट्रूमेंट के पास हैज इन्वॉल्व एरर। क्या इसका मतलब है सर? आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लो कोई भी चीज को, ठीक है। फॉर एग्जांपल दुनिया का हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले आए, दुनिया का हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले आए, अगर हम मेजर करेंगे तो उसमें एरर होगा ही होगा। इस चीज को प्रूफ करते हैं आपके सामने, देखिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्केल है, ठीक है, ये मेरे पास स्केल है, ये सेंटीमीटर वाला स्केल है जो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है, ठीक है। ये मेरे पास मान लेते हैं 0 सेंटीमीटर, इसकी लाइन को बढ़ा देता हूं। ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरे पास कोई एक लड़का है, ठीक है, वो यहाँ से लगभग एकदम एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। कहाँ पर है? एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर पर, यहाँ से शुरू हुआ है, एग्जैक्ट जो है ये 4 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर पे कोई लड़का है, ठीक, कोई लड़का ही मान लेते हैं, लड़का तो नहीं, एरो बना दिए, ये लड़का ही, चलिए बॉय लिख देता हूँ, एक लड़का है, ठीक है। एग्जैक्ट वो 4 सेंटीमीटर पे, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट उसका क्या है, वो एकदम 4 सेंटीमीटर पे, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट लाई ऑन लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर। वो कहाँ लाई कर रहा है? एकदम एग्जैक्ट लाई कर रहा है 4 सेंटीमीटर पे, ठीक है। इस 4 सेंटीमीटर वाले लाइन को मैं जूम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? इस 4 सेंटीमीटर वाले लाइन को मैं जूम कर रहा हूं, यहां पे आपके सामने जूम कर रहा हूं। तो ये है मेरे पास एक 4 सेंटीमीटर का लाइन, यही है 4 सेंटीमीटर का लाइन। यहां पे मेरे पास क्या था? यहां पे मेरे पास क्या था? यह है 0 सेंटीमीटर, यह है 0 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से वो लड़का, यहां से वो लड़का, आपने बोला कि यहाँ है 4 सेंटीमीटर एग्जैक्ट, ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है 4 सेंटीमीटर पर, ये पूरा 4 सेंटीमीटर का लाइन है। हो सकता है वो लड़का यहाँ हो सकता है लड़का यहाँ हो सकता है लड़का इस वाले पॉइंट पर हो। 4 सेंटीमीटर पर एग्जैक्ट है, मतलब ये 4 सेंटीमीटर का लाइन उठाए हम, तो हो सकता है 4 सेंटीमीटर का लाइन पे यहाँ पे हो सकता है वो यहाँ पे हो सकता है वो यहाँ पे हो। तो एग्जैक्ट तो यहाँ भी पता नहीं चल रहा, यहाँ भी एरर है। यानी हम अगर कोई चीज बोल रहे हैं एग्जैक्टली वो 4 सेंटीमीटर पे है, एग्जैक्टली वो 4 सेंटीमीटर पे है, तो भी यहाँ पे डाउट है कि नहीं वो एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर पे नहीं है। डाउट तो हो रहा है हमें, क्योंकि हो सकता है इस 4 सेंटीमीटर का लाइन पे, इस 4 सेंटीमीटर वाले लाइन पे वो यहाँ पे हो, या तो यहाँ पे हो
या तो वो यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी तो एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि 4 सेंटीमीटर, ये तो 4 सेंटीमीटर का लाइन पे वो यहाँ लाई कर रहा है कि इस पॉइंट पे लाई कर रहा है कि वो इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है कि उस किस पॉइंट पे वो लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि चाहे आप इससे भी छोटा मेजर इंस्ट्रूमेंट, इससे भी छोटा माइन्यूट मेजर करने वाले भी इंस्ट्रूमेंट को ले आओगे तो भी एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि वो क्या एग्जैक्ट, मतलब ये नहीं निकाल सकते हैं कि कितना मेजर है, एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं निकलेगा, उसके साथ वो एरर निकलेगा ही, कुछ ना कुछ गलतियां निकलती हैं। कभी तो इंसान गलती करता है मेजर करने में, कभी इंस्ट्रूमेंट में गलतियां होती हैं। इंस्ट्रूमेंट को कितनों प्रिसाइजली आप बनाए हो, सबसे छोटा से छोटा मेजर कर सकता है, वो नहीं कर सकता, क्योंकि जितना छोटा मेजर वो कर सकता है उतना छोटा वो गलती भी कर सकता है, उतना छोटा गलती भी कर सकता है। कैसे समझते हैं इस चीज को? समझते हैं, ठीक है, कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना छोटा गलती कर सकता है, इस हिसाब से ये स्केल सबसे छोटा गलती क्या कर सकता है। या कोई भी और इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि और इससे भी छोटा मेजर कर सकता है, तो वो कितना गलती कर सकता है। तो कौन इंस्ट्रूमेंट कितना गलती कर सकता है उसको देखते हैं। कौन इंस्ट्रूमेंट कितना गलती कर सकता है, कौन इंस्ट्रूमेंट कितना गलती कर सकता है, ये कौन डिसाइड करता है इसका डिसीजन जो है डिसाइड कौन करता है। देखो, एक चीज होती है लीस्ट काउंट, एक चीज क्या होती है, लीस्ट काउंट होती है, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। क्या होती है एक चीज, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, सबसे छोटा। लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा मेजरमेंट वो क्या कर सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सबसे छोटा मेजरमेंट क्या कर सकता है, वही होता है उसका लीस्ट काउंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास स्केल है, ठीक है, यही वाला स्केल है। स्केल में क्या है, एक 0 सेंटीमीटर होता है, 0 सेंटीमीटर के बाद 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर के बाद 2 सेंटीमीटर होता है, 2 सेंटीमीटर के बाद 3 सेंटीमीटर होता है, इसी तरह 15 सेंटीमीटर तक का होता है। 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच 10 डिविजन्स होते हैं हमारे पास। कितने डिविजन्स होते हैं, 10। यानी इसका जो लीस्ट काउंट होगा, यानी सबसे छोटा मेजरमेंट ये क्या कर सकता है, 1/10 ऑफ सेंटीमीटर कर सकता है, यानी 0.1 तक कर सकता है, यानी 0.1 तक ये सबसे छोटा मेजरमेंट कर सकता है। तो इसका जो लीस्ट काउंट हुआ, वो क्या हुआ, इसका जो लीस्ट काउंट हुआ वो 0.1 सेंटीमीटर तक हुआ, 0.1 सेंटीमीटर तक हुआ, क्योंकि ये सबसे छोटा मेजरमेंट 0.1 सेंटीमीटर का ही कर सकता है, इससे छोटा ही गलती कर ही नहीं सकता। तो जिसका लीस्ट काउंट जितना होता है उसका ही उस मेजरमेंट का एरर भी उतना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम आलू खरीदने गए, मार्केट गए, ठीक है, वहां पे 1 केजी का होता है, ठीक है, बटखारा जिसको बोलते हैं 1 केजी का होता है। तो उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो 1 केजी के बाद जो दूसरा गलती कर सकता है, मतलब 1 केजी के बाद जो दूसरा हमको दे सकता है वो 2 केजी दे सकता है। तो लीस्ट काउंट क्या है, सबसे कम क्या मेजर कर सकता है, वो 1 केजी का कर सकता है। तो उसका जो लीस्ट काउंट हुआ, इस कंडीशन में जो लीस्ट काउंट हुआ वो 1 केजी ही हुआ, क्योंकि वो 1 केजी के बाद 2 केजी दे सकता है, यानी सबसे छोटा वो मेजर क्या कर सकता है, 1 केजी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद 1 केजी का बटखारा है, ठीक है, तो 1 केजी कर सकता है, केजी के बाद वो देगा 2 केजी, मतलब 1 केजी का बटखारा के बाद 2 केजी का बटखारा है। तो उसके बाद सबसे छोटा गलती क्या हो सकता है, 1 केजी का हो सकता है, क्योंकि 1 केजी के बाद वो 2 केजी आएगा। सिंपल सी बात है। तो लीस्ट काउंट क्या है, 1 केजी हो जाएगा। वो सबसे छोटा मेजरमेंट वो 1 केजी का कर सकता है। एक जो सबसे छोटा मेजरमेंट, जितना सबसे छोटा मेजरमेंट होगा वही उतना उसका लीस्ट काउंट होता है। सिंपल है, इस बात में ध्यान रखना है आपको। तो लीस्ट काउंट ही उतना, जितना लीस्ट काउंट होगा उतना एरर होगा, जितना लीस्ट काउंट होगा उतना एरर होगा। तो इस चीज से हम समझ पाए कि क्या इंपॉर्टेंस है रिपोर्टिंग का। क्या इससे हमें क्या समझ में आया, इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग इन फिजिक्स और केमिस्ट्री। रिपोर्टिंग कितना वैल्यू करता है। अगर कोई चीज रिपोर्ट है मेरे पास 1.00 kg, इसका मतलब क्या है कि वो इंस्ट्रूमेंट 1/1000 kg तक मेजर कर सकता है। तो ये जो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो सिग्निफिकेंट है, वो है सिग्निफिकेंट डिजिट की बात हो रही है, सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो रही है, ठीक है। तो अब सिग्निफिकेंट डिजिट में कौन से ऐसे डिजिट, देखो सिग्निफिकेंट डिजिट अब क्या होता है, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट डिजिट्स। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या था, 1.00 kg में, 1.00 kg में ये तीनों का तीनों डिजिट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये तीनों का तीनों डिजिट, ये मतलब ये चारों का चारों डिजिट इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि यही चारों का डिजिट से मुझे पता चल रहा है, ये पता चल पा रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या है, किसका, इंस्ट्रूमेंट का इंपॉर्टेंस इसी चीज से मुझे पता चल रहा है। यहाँ पे कैसे इसको और तरह से समझते हैं, देखिए मेरे पास कोई अगर
एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि 1.00 kg। अब इससे मुझे क्या पता चल रहा है, इसमें कितना सिग्निफिकेंस है, जितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वही सिग्निफिकेंट डिजिट हमें यह बताता है। सिंपल सी बात है, सिग्निफिकेंट 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 देखो सिग्निफिकेंट डिजिट जो है ना हमें यह बताता है बाबू लोग कि सिग्निफिकेंट डिजिट सीधा सीधी बताता है कि जितना सिग्निफिकेंट डिजिट मिला उतना ही इंपॉर्टेंस क्या है, उतना ही इंपॉर्टेंस हो जाता है उसका रिपोर्टिंग, इंपॉर्टेंस हो जाता है उसका रिपोर्टिंग। कहने का क्या तात्पर्य, अभी थोड़ा देर पहले समझे कि मानो कि 1/1000 kg है, इस चीज को हम लिख रहे हैं 1.000 kg, ठीक है, इसी चीज को मैं लिख रहा हूं ऐसे। इस चीज में आपको मैं पूछूंगी कौन कितना सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, मतलब ऐसा डिजिट जो कि सिग्निफिकेंस बता हो इंस्ट्रूमेंट का, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। देखो कोई भी सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर, कोई भी सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर दो तरह का डिजिट होता है। एक होता है सर्टन, एक को बोलते हैं सर्टन यानी फिक्स्ड डिजिट, एक होता है अनसर्टन। अनसर्टन क्या होता है, ये होता है जिसमें हम लोग फिक्स्ड नहीं है, डाउटफुल डिजिट, डाउट है इसमें, डाउटफुल डिजिट। जैसे कि कोई भी स्केल में कोई भी मेजरिंग करते थे हम लोग, कोई भी मेजरमेंट करते थे, ठीक है, ये 0 सेंटीमीटर है, कोई बंदा था यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये था 4 सेंटीमीटर। अब वो गलती से क्या हो गया, यहाँ पे था मान लो 4.5 और यहाँ पे था, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूँ, मान लो ये था 4.5 और ये था 4.6 का लाइन, ठीक है, वो गलती से इसके बीच में लाई कर गया। कहाँ से गलती से लाई कर दिया, इस बीच में 4.5 और 4.6 के बीच में, वो सॉरी 0 और 4.5 और 6 के बीच में लाई कर गया। मेरे पास यहाँ है एक तो लाइन है 4.6 और एक तो लाइन है 4.5, तो इस दोनों लाइन जो है इसके बीच में उसका मुंडी उठा के रुक गया, यहाँ था 0, ठीक है, उसका मुंडिया तो यहाँ रुक गया। अब मैं पूछूंगा कि आप बताओ एग्जैक्ट वो उसका क्या है, तो आप बोलोगे देखिए सर, कोई बोलेगा 4.5 है, कोई बोलेगा 4.6 है, ठीक है, तो वो 4.5 भी हो सकता है और 4.6 भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर लाइक कर रहा है, 4.5 में ज़्यादा कर रहा है कि 4.6 में ज़्यादा कर रहा है, तो हम लोग सीधा बोलेंगे वो 4.5 में भी हो सकता है या 4.6 में भी हो सकता है। एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 क्या है हमारे लिए 4 फिक्स है, दोनों केस में 4 को चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई बोल रहा है नहीं वो 3.5 में लाइक कर रहा है सर, एक तमाचा मारेंगे घींच के ना, लोट पोट हो जाओगे। 3 में तो कर ही नहीं सकता है जी, तो पूरा एकदम सिस्टम में गलत कर दिए हो तुम, ये हो ही नहीं सकता है। 4 ये फिक्स्ड, इसमें है डाउट अपने को, इसमें है डाउट, इसमें है भाई डाउट, हमें भी आपको भी डाउट है, तो इसमें है डाउट, ये है फिक्स, तो ये हो गया सर्टन, और ये डाउटफुल नंबर हो गया अनसर्टन। तो कोई भी नंबर लिखल है तो उसमें एक डाउटफुल नंबर, एक सर्टन नंबर, फिक्स नंबर, एक डाउटफुल नंबर, दो तरह का नंबर मिलता है जी सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर। समझे बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, आज सीखेंगे रूल। क्या सीखेंगे? रूल सीखेंगे टू राइट सिग्निफिकेंट डिजिट, कि उसमें पता चलेगा कि कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये डिटरमाइन करना चाहिए कि नहीं। आप कैसे पता चलोगे कि कोई डिजिट के अंदर कितना सिग्निफिकेंट है, फिगर है, तो आप कैसे पता करोगे, डिटरमाइन करोगे, फाइंड आउट करोगे कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर किसके अंदर है, कितना को हम इंपॉर्टेंट डिजिट मांगे, कितना को बोले कि नहीं निकलो जी तुमको काम का नहीं है, कितना को मान लें। वही चीज को अभी सीखेंगे। क्या सीखेंगे? रूल्स, या रूल्स टू फाइंड आउट, और डिटरमाइन भी लिख सकते हैं आप, रूल्स टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट। पहला रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट का मतलब, नॉन जीरो मतलब जीरो छोड़ के जो भी डिजिट है आपके सामने है। एग्जाम्पल में हम देते हैं 4, 5, 2, 5, 8, कितना सिग्निफिकेंट, कितना इंपॉर्टेंट है, सबका सब कितना सिग्निफिकेंट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5,
5 सिग फिग है इसके अंदर। 5 सिग फिग मतलब सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। हमारे पास है 4.5692, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट। डेसिमल लगा है नहीं लगा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको देखना है नॉन जीरो डिजिट, जीरो छोड़ के वाला डिजिट। जैसे हमारे पास -95496 अब बताइए इसमें तो जीरो भी आ गया, गड़बड़ा जाएगा, नॉन जीरो वाला करते हैं पहले। तो 59623 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें है 7 सिग फिग। क्या है? 7 सिग फिग। दूसरा रूल, पावर ऑफ 10 इज इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफिकेंट नहीं होगा। मतलब क्या? हमारे पास कोई नंबर है 645 इंटू 10 टू दी पावर 15, है 10 टू दी पावर 15 है, ये इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है। इसके साथ जो टोला मोहल्ला है, जो उसके साथ टोला मोहल्ला आपके साथ जो घूम रहा है, ये इनसिग्निफिकेंट है। जो पावरवा है ये इनसिग्निफिकेंट है, तो ये पूरा इनसिग्निफिकेंट हो गया। इसके अंदर कितना है सिग फिग? 3 सिग फिग है। इसके अंदर कितना है? 3 सिग फिग है। ये तो है सीधा नॉन जीरो डिजिट है, तो नॉन जीरो डिजिट का 3 सिग फिग है। पावर वाला कोई भी आ जाए तो इनसिग्निफिकेंट होगा, 10 की पावर इनसिग्निफिकेंट मान के चलेंगे। जैसे हमारे पास 9543 इंटू 10 टू दी पावर -18 है, तो पावर पे माइनस रहे प्लस रहे उससे कोई मतलब नहीं, 10 पर पावर अगर है तो ये चीज इनसिग्निफिकेंट है। ये क्या है? इनसिग्निफिकेंट। और ये चीज क्या है? सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स है, इसमें नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो डिजिट्स है, तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। किसमें है इतना? 1 2 3 4, तो 4 सिग फिग। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। नॉन जीरो डिजिट्स मतलब जीरो छोड़ के जितना भी डिजिट जो भी दिखे वो सारे के सब सिग्निफिकेंट होंगे। डेसिमल लगा है नहीं लगा है उससे कोई मतलब नहीं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। सिंपल सी बात है। पावर ऑफ 10, 10 की पावर में कोई चीज दिख जाए उसके इंटू में 10 के पावर में इंटू में दिखता है, साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखा हुआ है ये चीज। देखो ये 10 की पावर, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है कि नहीं जी? लिखा हुआ है। तो इस चीज को बोल रहे हैं, इस चीज को बोला जा रहा है कि छोड़ दीजिए भैया, ये इनसिग्निफिकेंट है, सिर्फ नॉन जीरो डिजिट को ले लीजिए, उतना ही सिग्निफिकेंट बोलते हैं। सिंपल था। अब केस आता है जीरो वाला। अब कौन सा केस आता है? जीरो वाला केस आता है कि जीरो आ जाए, घुस जाए बीच में, आगे आ जाए, पिछवाड़ी में आ जाए, तो 3 जगह में जीरो आ सकता है ना। जीरो आगवाड़ी में आ सकता है, पिछवाड़ी में आ सकता है, और बिचवाड़ी मतलब बीच में भी आ सकता है, ठीक है। तो जीरो अगर आ जाए तो समस्या क्या होगा उसको देखते हैं। अगर जीरो आ जाए, क्या आ जाए? जीरो। तो जीरो क्या क्या आ सकता है? जीरो कहां कहां आ सकता है? एक तो आपके पास हो जाता है लीडिंग जीरो, मतलब नंबर को लीड करे जीरो, तो उसको बोलते हैं लीडिंग जीरो। जीरो इन बिटवीन वाला, जीरो इन बिटवीन। इसके बाद क्या होगा? ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो मतलब जो नंबर के लास्ट में है। क्या है? नंबर के लास्ट में है। लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो तभी सिग्निफिकेंट होगा जब पहला कंडीशन एंड्स द नंबर लीडिंग जीरो नहीं, ये तो ट्रेलिंग जीरो का है। तो जो जितना भी लीडिंग जीरो है, जो आगे में आने वाला जीरो है, वो होता है इनसिग्निफिकेंट। क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट। हम भी इंसान हैं जी, गलती हो जाता है कभी कभी। तो लीडिंग जीरो है वो इनसिग्निफिकेंट है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। हमारे पास कोई है 0.00543, इसमें बताइए है शुरू में जितना जीरो है, चाहे डेसिमल के बाद आए, डेसिमल के पहले आए, कैनो आए, अगर शुरू में जीरो दिखा तो मतलब ये इनसिग्निफिकेंट है। तीनों का तीनों जीरो हो गया, इनसिग्निफिकेंट, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये हो गया इनसिग्निफिकेंट। यहाँ पे सिग्निफिकेंट कौन कौन सा? ये 3, ये इसका हो गया 3 सिग फिग। इसमें कितना हो गया? 3 सिग फिग हो गया। और एग्जाम्पल लेके देखो 0.000543, ठीक है। इसके अंदर देखो ये जितने भी शुरू के शुरुआती जीरो हैं, ये सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट। इसके अंदर 4 सिग फिग, ये इसको 1 2 3 4, ठीक है। जीरो सब खिसको, बाकी बात सब जो है नॉन जीरो डिजिट वाले सब है हीरो, ठीक है। समझ में आया बात?
अब जीरो इन बिटवीन, अब क्या होगा, जीरो बिटवीन में होगा, बिटवीन में होगा तो देखो कैसे बिटवीन में होगा, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में ही होगा, देखो कैसे 5 4 3 0 0 2 9। अब जीरो बीच में है, ये 9 क्या है, सिग्निफिकेंट है, ये 5 क्या है, ये भी सिग्निफिकेंट है, देखो ये भी एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये 9 भी क्या है, एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। जब दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में फंस जाए जीरो तो वो भी होता है सिग्निफिकेंट, वो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट ही होता है। कैसे, जैसे एग्जांपल में देख के देखते हैं, जैसे इसी केस में है तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर कितने हैं, टोटल 7 सिग्निफिक है, इसके अंदर कितने हैं, 7 सिग्निफिक है। जैसे और एग्जांपल में देखे देखते हैं, जैसे कि मेरे पास देखो 4 5 4 3 2 0, तो 1 2 3 4 5 क्या है, सिग्निफिकेंट है, जीरो लगा दिए लास्ट में, चलो यहाँ कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7, इसके अंदर भी कितने सिग्निफिक है, 7 सिग्निफिक है, कितने सिग्निफिक है, 7 सिग्निफिक है, क्योंकि ये सिग्निफिक है, ये भी एक सिग्निफिक है, बीच में फंसा जीरो भी सिग्निफिक होगा, ठीक है। देखो 0.05403 बताओ, शुरुआती जीरो तो इनसिग्निफिकेंट, ये दो का तो इनसिग्निफिकेंट हो गया, बीच में फंसा हुआ सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट हो गया, सिंपल है। बीच में जीरो फंसा है, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर जीरो फंस जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। शुरुआती जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, चाहे वो डेसिमल के बाद आए, पहले कैसे हो आए, शुरू वाला नहीं होगा, नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो तभी सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट होगा, इसके लिए कंडीशन है, वो क्या करे, नंबर्स को एंड करे, नंबर को एंड करे, और दूसरा कंडीशन है कम्स आफ्टर डेसिमल, हमेशा डेसिमल के बाद आए। जैसे पिछवाड़ी वाला केस में जैसे 1.000 kg, ये क्या नंबर एंड कर रहा है, ये जीरो एंड कर रहा है, डेसिमल के बाद आ रहा है, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। अब बीच में फंसा तो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में फंसा जीरो तो सिग्निफिकेंट होता ही है, तो 1 2 3 4, इसके अंदर कितने सिग्निफिक, 4 सिग्निफिक, कितने सिग्निफिक, 4 सिग्निफिक। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 5 4 3 0 0 2, ये बीच में फंसा है, देखो ये जीरो कब, देखो ऐसे भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, बीच में फंसा जीरो भी सिग्निफिकेंट, तो 1 2 3 4 5 6, यानी इसके अंदर 6 सिग्निफिक, 6 सिग्निफिक। अब देखो 5 4 0 0 0, यहाँ पे बार लगा दे, बार लगा दे मतलब ये जीरो इंपॉर्टेंट है, ये जीरो इंपॉर्टेंट हो गया, ये जीरो अगर इंपॉर्टेंट हो गया तो ये सिग्निफिक में काउंट होगा, क्योंकि ये अगर बार लगा दिया तो ये इंपॉर्टेंट हो गया तो मतलब ये सिग्निफिक हो गया, ये क्या हो गया, सिग्निफिक हो गया, सिग्निफिक हो गया, मतलब ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, बीच में फंसा सारा जो भी जीरो है सिग्निफिकेंट, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 सिग्निफिक। सिंपल है एकदम, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल रूल है, समझ में आया बात। नेक्स्ट रूल, ऑल कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट होते हैं, एंड प्योर नंबर, आपके पास जो प्योर नंबर होते हैं, प्योर नंबर, उसके अंदर इनफिनाइट, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे हम बोले प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट ये कांस्टेंट है, इसके अंदर इनफिनाइट सिग्निफिक होगा। हम बोल दिए 5 बुक, 5 बुक तो एक फिक्स नंबर है जी, 5 बुक में अब क्या फिक्स होगा, अब क्या उसमें इंपॉर्टेंट डिजिट होगा, इसीलिए ये भी क्या, इसके अंदर भी क्या, इनफिनाइट सिग्निफिक। अगर मैंने बोल दिया 100 साइकिल्स, ये भी क्या हो गया, इसके अंदर भी इनफिनाइट सिग्निफिक। मैंने बोल दिया जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, अवोगाद्रो, अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो नंबर, ये भी क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, तो इसका भी क्या हो गया, इनफिनाइट सिग्निफिक हो गया। अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अवोगाद्रो नंबर या प्लैंक्स कांस्टेंट, आपको मैं लिख के दे रहा हूं 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ये इसमें अंदर सिग्निफिक कितने होंगे, तब इसके अंदर सिग्निफिक
3 होंगे, क्योंकि ये मेरे को नहीं पता कि ये क्या लिखे आपने। एक्चुअली ये मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट लिखा। जब वैल्यू नंबर लिखा हो, आपको नहीं बताया गया है कि ये प्लैंक्स कांस्टेंट है कि फलानवा कांस्टेंट है, तो आपको सीधा याद रखना है कि सीधा ही नंबर वाला डीलिंग होगा। इसमें जो रूल पहले चलता था वो रूल चलेगा, इसके अंदर 3 सिग पिग है। सिंपल सी बात है, ये सारा रूल था सिग्निफिकेंट फिगर का, रूल्स टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट फिगर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।